वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू संदीप सोशियोलॉजी। पार्ट वन में हमने बात करी थी मनी एंड इट्स सोर्सेज, और उसमें मैंने आपको एक प्रयोग बताया था जो हम शुक्रवार से आरंभ करते हैं, और 11 शुक्रवार हमें वो प्रयोग करना था। ठीक है। उसके बारे में मैंने डिटेल दिया था कि हम किस तरह से कुछ सामग्री के द्वारा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, वो प्रयोग आप मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो प्रयोग मैंने खुद कई लोगों से करवाया है और कई लोगों ने मुझे उसका बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट बताया। तो ये प्रयोग इस तरह का है कि जिसमें आपको करने में बहुत फायदा होगा, और आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि जो आप कर रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे उसी का एक्सटेंशन, उसी का पार्ट टू। देखिए, शुक्र को भी माँ लक्ष्मी का, क्योंकि शुक्रवार से प्रयोग करने की बात हो रही है, तो शुक्र को हम लक्ष्मी जी से ही रिलेट करके देखते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा, कई लोगों से सुना भी होगा कि जिस जैसे किसी व्यक्ति की शादी हुई, उसकी शादी के बाद उसकी बहुत तरक्की हुई। जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ बेटी हुई, उसके बाद उसकी तरक्की हुई। तो ये भी एक इंडिकेशंस हैं कि भाई उसके बाद उसका काम चल निकला। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जितने भी मेरे दर्शक जो हैं वो बिजनेस करते हैं, जितने भी लोग जो भी बिजनेस करता हो, उनके लिए बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक। ये आप गांठ बांध लीजिए, चाहे आप किसी भी तरह का व्यवसाय करते हो। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब बुध को आप कैसे अच्छा करेंगे, या अगर मान लीजिए आपका बुध पहले से ही अच्छा है, तो भी आप उसको कैसे और बलवान बना सकते हैं। देखिए, बुध को अच्छा करने के लिए आप एक नियम बना लीजिए कि आप बुधवार के दिन पहला किसी ना किसी तरीके से अपने बैंक बैलेंस में कुछ ना कुछ डलवाइए, कोई ना कोई इनकम। जैसे बच्चे लॉकर अपने पास एक वो रखा करते थे ना, जो इनका पिगी बैंक्स जिन्हें बोला जाता है, जैसे बच्चे रखा करते थे, उस तरीके से बुधवार के दिन आप उसके अंदर में कुछ ना कुछ पैसे डालिए। ठीक है। एक नियम बना लीजिए कि हाँ, आपको ये करना ही करना है, चाहे आप 10 रुपए डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात। दूसरी बात, आप बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को, 8 साल से छोटी कन्या जो होती हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको आप हरी रंग की टॉफियां दीजिए। हरे रंग की पेंसिल दे सकते हैं आप, किताब कॉपी का सामान दे सकते हैं आप। टॉफी देंगे तो भी काफी बढ़िया प्रयोग है ये। टॉफी, कॉपी, पेंसिल, ये सब आप दे सकते हैं, ये आपको बहुत लाभ देगा। छोटे बच्चों का आप आदर सम्मान कीजिए, उनको खुश रखिए, चाहे आपकी रिलेशन में हो, चाहे आपके कहीं से भी आपको मिल जाए, उनको जरूर कुछ ना कुछ दीजिए। बुआ और अपनी बहन के साथ संबंध सुधारिए। अगर आप बुआ और बहन के साथ संबंध सुधारते हैं तो भी आपको अपने व्यवसाय में लाभ होगा। अगला, देखिए, बुधवार को अच्छा, बुध को अच्छा करने का एक और उपाय माना जाता है, गाय को कुछ भी हरा खिलाएं। मैंने खुद ये प्रैक्टिकल देखा है कि गाय को अगर आप हरा बथुआ, मेथी, सरसों अगर आप खिलाते हैं, तो वो आपको बुधवार के दिन आपको दिख जाएगा। अपने हाथ से खिलाइए। और आमतौर पे मैंने ये भी देखा है कि बथुआ और मेथी गाय इतना उससे नहीं खाती है, लेकिन अगर आप उसको धनिया खिलाएंगे तो वो बड़े आराम से खा लेगी और पूरा खत्म कर देगी। तो आप अपने हाथ से खिलाइए, उससे आपको बुध का फर्क दिखेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपकी जन्मपत्री कहती है कि आपको बुध, आपका बुध ठीक है और आपको बुध का रत्न भी सूट करेगा, तो आप बुध के लिए पन्ना भी पहन सकते हैं, ओनेक्स भी पहन सकते हैं, और सबसे सस्ता रत्न आता है हरा हकीक। जी हाँ, हरा हकीक जो बहुत ही सस्ते में आपको उपलब्ध हो जाएगा, उसको आप गले में धारण कर सकते हैं। और बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनिए। हरे रंग के कपड़े पहनने से भी बुध को बल मिलता है, और हरा हकीक पहनने के बाद भी आपको फर्क दिखेगा। आप हरे रंग का उपयोग अधिक से अधिक करें। अगला, अगर आप अगर आप व्यवसाय में हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपके यहाँ पर किन्नर आते हैं आपसे कुछ मांगने के लिए, आमतौर पे मैंने देखा है दिवाली में या किसी ऐसे मौके पर वो आते हैं, शुभ मौके पर, तो उनको जरूर कुछ ना कुछ दीजिए। उनकी जितनी आप दुआएं लेंगे, देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत अच्छे लोग मैंने देखे हैं जो कभी भी उनका निरादर नहीं करते। उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखिए, और उनको बहुत ही आप कुछ ना कुछ दीजिए। जो वो आपसे मांगे, जो वो अपेक्षा रखते हो, जो आपका सामर्थ्य हो, आप उन्हें जरूर दें। अगर आप उनका आशीर्वाद लेंगे तो इतना मानिए कि आपके व्यवसाय में दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की होगी। बहुत ही
मतलब उनकी आपको आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एक बार एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, जिनका किताबों का बिजनेस था। उन्होंने मुझे बताया कि उनके व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान चल रहा है, तो मैंने उनको ये किन्नर वाला उपाय बताया था। उसके बाद उन्होंने वो उपाय करना शुरू किया और आप मानेंगे नहीं कि वो व्यवसाय उनका, उसी किताब का व्यवसाय उनका बहुत बढ़िया चला था। और एक दिन तो ऐसा भी था कि जिस दिन उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई कोर्स या किसी सेट का उन्होंने वो मंगाया था, स्टॉक मंगाया था, और उस दिन उनके यहाँ सुबह सुबह किन्नर आ गए अपने आप ही, कुदरती। और वो बुधवार का भी दिन नहीं था, कोई और दिन था। उस दिन वो आ गए तो उन्होंने उनको जो उन्होंने मांगा उन्होंने उनको दे दिया। और उस दिन उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई बहुत बढ़िया तुम आदमी हो और तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन उनका जो स्टॉक था वो पूरी तरह से कंप्लीटली खाली हो गया था। इतना समझिए कि इतना बढ़िया उनको वो रिजल्ट मिला था। और उसके बाद उन्होंने मुझे, और जब कोई पॉजिटिव फीडबैक के साथ आपको बताता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये एक आजमाई हुई चीज है, ये जरूर करिए। देखिए, व्यवसाय में बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बुध के अलावा फिर बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, जिस भी चीज का आप व्यवसाय कर रहे हैं उससे संबंधित आप उपाय करते रहिए, तो आपको फायदा होगा। दूसरा, देखिए, जितने उपाय मैंने आपको बुध के बताए वो आप करिए। उसके अलावा जो मैंने आपको लक्ष्मी जी का प्रयोग बताया वो करिए। अगर आपको एक चीज और बताता हूं, मैं इसी में ऐड कर देता हूं। अपने यहां पर एक आदत बना लीजिए कि शुक्रवार के दिन आपको देवी मां पर एक कमल का फूल या गुलाब का फूल अर्पित करना ही है। जो भी आपकी जगह है, जहां पर भी आप बैठते हैं, चाहे आपकी कोई दुकान हो या आपकी दुकान नहीं है तो अगर आप घर से बिजनेस करते हो तो घर में, अगर आपकी कोई मंदिर है, जहां कहीं भी आपका व्यवसाय हो वहां पर छोटा सा मंदिर बनाइए। वहां पर देवी माँ की मूर्ति रखिए, या देवी माँ की कोई भी आप छोटी सी भी फोटो रखिए, माँ लक्ष्मी की, माता महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, किसी की भी आप फोटो रखिए। वहां पर गुलाब का फूल एक नियम से शुक्रवार से आरंभ करिए और रखना शुरू कीजिए। आपको अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी होती हुई शर्तियां दिखेगी, ये आप मान लीजिए। आपका व्यवसाय बहुत बढ़िया चलेगा। इन उपायों को बहुत करिए और करते रहिए। और उसके बाद मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा, और भी आपके लिए लेके आऊंगा। और अपने कमेंट्स मुझे बताइएगा कि आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपको कुछ फायदा दिख रहा है। कोई ऐसी टॉपिक आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं बात करूं तो मैं वो टॉपिक भी लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। ये सारे कार्य आप करके देखिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या उससे फायदा हुआ, या क्या आप मुझसे और चाहते हैं कि मैं और ऐड करूं अपने वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग संदीप एस्ट्रोलॉजी।